केदार खंड के बारे में बताया गया है, केदारनाथ के बारे में बताया गया है। क्या? जहां भगवान शिव का मंदिर है, केदारेश्वर। ध्यान से सुनना भाई, ओंकारे बढ़ते सो मत जाना। जहां भगवान शिव का मंदिर है केदारनाथ में, उस भाग को रुद्र हिमालय कहा गया है। कौन सा हिमालय कहा गया वो? उस हिमालय का नाम है, जिस हिमालय अलग अलग भाव है, हिमालय के अलग अलग भाव है, इसलिए इसको कहा गया रुद्र हिमालय। रुद्र हिमालय, जहां पर स्वयं केदारनाथ भगवान विराजमान है, उसको रुद्र हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये सुमेरु पर्वत के नाम से भी विख्यात है। किसके नाम से है? सुमेरु पर्वत के नाम से ही विख्यात है। एक माला होती ना, माला, ये तो मेरे पास सुमेरणी है। जो माला होती है, तो माला में महत्व किसका है? बोलो ना। माला में महत्व सुमेरु का है, इसलिए सुमेरु को कभी लांघा नहीं जाता। जब माला करते हम लोग, तो माला करते 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 ऐसे आएंगे तो यहां तक पहुंच गए, फिर यहां से वापस को घुमा ली जाती है। इसका मतलब सुमेरु को लांघ कर माला नहीं करनी चाहिए। अगर आपने सुमेरु को लांघ कर माला कर दी, अगर आपने सुमेरु को लांघ कर माला कर दी, तो इस माला का फल आपके हाथ से चला गया। एक बात। दूसरी बात, जब जिस आसन पर बैठकर आप माला करते हो, उस आसन को जब तक आप प्रणाम कर जल छोड़कर नहीं खड़े होते, इंद्राय नमः शक्राय नमः बोलकर नहीं खड़े होते हो, तो वो आपका पुण्य कोई और ले जाता है। इसलिए कहते हैं महाराज जी बहुत जाप करते हैं, आसन सिद्ध नहीं हुआ। कैसे सिद्ध होगा? तुम्हारा ले गया कोई और। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं कि सुमेरु का बड़ा महत्व है। तो जहां स्वयं केदारनाथ भगवान है, उसको सुमेरु पर्वत भी कहा गया। मतलब इससे उसको लांघा नहीं जाता। मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कोई चीज है तो शिव है। मतलब केदार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बीच में हम आपको छोटी सी बात और बता दें। जहां तक मेरे मन का भाव है, मेरे मन के भाव को हम बात बता देना चाहते हैं कि हम लोग एक आयोजन तो हम रखेंगे अमरनाथ में। अमरनाथ में शिव कथा रखेंगे। और पहले तो मैं जाके आऊंगा कैलाश मानसरोवर, उसके बाद विचार बनाएंगे एक यात्रा कैलाश मानसरोवर के भी रखेंगे। कैलाश मानसरोवर शिव का अद्भुत स्थान है वो। तो शिव महापुराण में लिखा गया है, यहां पर रुद्र हिमालय, यहां पर विष्णुपुरी, यहां पर ब्रह्मपुरी, और यहां उद्गरिकांता तथा स्वर्गारोहण नाम के 5 पर्वत प्रसिद्ध हैं। पांडव जिस पर्वत से गए, स्वर्गारोहण किया, उस स्थान को स्वर्गारोहण पर्वत कहते हैं। और शिव महापुराण में लिखा गया है, या कथा में लिखा गया, यहां पर 5 पर्वत है। कौन कौन से बताओ? अरे बोल लो, नाम तो बोल लो, बोलो मेरे साथ बोलो। रुद्र हिमालय, जहां आप दर्शन करने का भाव प्रकट होगा। दूसरा विष्णुपुरी, यहां स्वयं भगवान आदि अनादि विष्णु भगवान साक्षात विराजमान है। फिर अब ब्रह्मपुरी, बोलो ना, ब्रह्मपुरी। फिर बोलो उद्गरिकांता तथा स्वर्गारोहण। ये 5 पर्वत यहां विद्यमान है। पुराण प्रसिद्ध गंधमादन पर्वत भी इसी रुद्र हिमालय का एक भाग है। गंधमादन पर्वत है, वो भी रुद्र हिमालय का एक भाग बताया गया है।